अब आपको यह बताते हैं कि दुनिया के जिन देशों में जन्म दर कम हो रही है वो कैसे मुश्किल में पड़ जाएंगे और उन्हें क्या करना चाहिए। इन देशों में हमारा देश भारत भी आता है और आपको याद होगा अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 3 बच्चे अभी पैदा करने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत का समाज एक दिन खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। अगर हमने अपनी जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ाया तो एक दिन हमारा समाज खत्म हो जाएगा। सोचिए, हमारे देश में एक जमाना था जब कहते थे कि 2 बच्चे ही अच्छे, परिवार नियोजन को सरकार बढ़ावा देती थी। हमारे देश में नसबंदी भी हुई है। अब उसी देश में कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस समस्या का असली समाधान क्या हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको सिंगापुर का यह उदाहरण देखना चाहिए और जो सिंगापुर में हो रहा है वो पूरी दुनिया में होगा और हमारे देश में भी आगे चलकर यही होगा। सिंगापुर में प्रजनन दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है और ऐसी आशंका है कि अब सिंगापुर की मूल आबादी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और एक दिन यह पूरा देश ही मिट जाएगा। सिंगापुर में प्रजनन दर वर्ष 2022 में 1.04% से घटकर 0.97% हो गई है और यह बहुत खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि अब सिंगापुर में हर महिला औसतन 1 से भी कम बच्चे को जन्म दे रही है। यानी सिंगापुर की जो महिलाएं हैं औसतन 1 बच्चे से भी कम को जन्म दे रही हैं और धीरे धीरे अगर यही रहा तो सिंगापुर की जो आबादी है एक दिन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मृत्यु और जन्म दर के इस असंतुलन से सिंगापुर तेजी से बूढ़ा हो रहा है और वहां काम करने वाले लोगों की आबादी तेजी से घट रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बूढ़े हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। अब वो काम नहीं करना चाहते, काम कर भी नहीं पाते और अब सिंगापुर में काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है। पिछले साल 2023 में सिंगापुर में 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 19% थी, जो 2030 में 24% तक हो सकती है। अब कामगारों की संख्या बढ़ाने के लिए सिंगापुर जैसे देशों के पास 2 विकल्प हैं। या तो जनसंख्या को बढ़ाया जाए यानी ज्यादा बच्चों को पैदा किया जाए, या जितनी वर्कफोर्स उनके पास अभी है उस वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी और कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए और उसके काम में विविधता लाई जाए और यह देखा जाए कि हर एक इंसान लंबे समय तक काम करे। यानी जो लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं वो अब 65, 70 या 75 साल की उम्र तक काम करते रहे। और इसीलिए सिंगापुर की सरकार कामगारों की कमी को पूरा करने के लिए अब दूसरे रास्ते अपना रही है। वहां कामकाजी लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, यहां तक कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा रहा है और इसकी वजह से वहां वर्कफोर्स में 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या अब बढ़ी है। यानी 55 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं अब वो भी दोबारा काम करना शुरू कर रहे हैं, वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे काम करने वाले लोगों की उम्र बढ़ रही है, सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ उनकी रोजगार क्षमता भी बढ़ा रही है और इन प्रयासों से अलग अलग तरह से इनमें तेजी लाई जा रही है। सिंगापुर आबादी की कमी को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जनसंख्या के अनुपात में रोबोट्स की संख्या के हिसाब से सिंगापुर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वहां हर 10,000 कामकाजी लोगों पर 770 इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जो उद्योगों में इंसानों की मदद करते हैं। अलग अलग जगह पर इंसानों की मदद कर रहे हैं रोबोट्स, क्योंकि अब इंसान की मदद करने के लिए इंसान वहां बचा नहीं, इसलिए एक इंसान होगा और उसके साथ एक रोबोट होगा उसकी मदद करने के लिए। तो सिंगापुर में अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरह के रोबोट्स वहां पर आपको मिलेंगे। एयरपोर्ट पर वहां पुलिस के रोबोट्स घूम रहे हैं क्योंकि पुलिस के पास इतने लोग नहीं बचे कि वो हर जगह पहरा दे सके, इसलिए पुलिस के रोबोट्स हैं। अलग अलग उद्योगों में इस तरह के रोबोट्स को वहां पर लाया जा रहा है। ये देखिए, जब आप देखेंगे ये सिंगापुर में एयरपोर्ट पर पुलिस का रोबोट घूम रहा है क्योंकि अब इतने लोग ही नहीं बचे। सिंगापुर रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा है कि वहां पर लोग अब रिटायर ना हो और ज्यादा दिनों तक काम करते चले।
तो हो सकता है आपको अपने देश में भी कुछ समय के बाद यह देखने को मिले, क्योंकि भारत में भी प्रजनन दर इस समय तो 2% है, और जब किसी देश का समाज में देश या किसी समाज में प्रजनन दर 2.1% से कम हो जाता है तो वो समाज धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सिंगापुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में भी हमारी जो प्रजनन दर है वो 2.1 से कम है, 2% है। इसका मतलब यह है कि अगर यही प्रजनन दर रही हमारे देश में, यहां मतलब हमारे देश में एक औसत महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है, अगर यही ऐसे चलता रहा तो भारत का समाज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि अगर लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, करते भी हैं, तो भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी जगह नहीं है, इतनी सड़कें नहीं है, इतने शहर नहीं है, इतने मकान नहीं है जो इतनी बढ़ती आबादी को झेल सके। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लोगों को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, ताकि एक 60 साल का व्यक्ति भी उतना काम कर सके जितना एक 30 साल का युवा कर सकता है, और लोग 60 साल में रिटायर ना होकर 65, 70, 75 साल तक काम करते रहें। यह इसका इलाज है, क्योंकि अगर आज आप बच्चे पैदा करेंगे भी तो भी उस बच्चे को काम करने लायक बनने में अभी और 25 साल लगेंगे। और हमारे पास आप देख सकते हैं, ना तो हमारे पास उतने शहर बचे हैं, ना उतने मकान बचे हैं, ना उतनी नौकरियां हैं हमारे पास, ना उतने स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, ना इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ना मेडिकल कॉलेज हैं। तो फिर इस जनसंख्या को बढ़ाकर भी हमें कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या रिवर्स एजिंग इसका समाधान हो सकता है। तो आज इसका एक नया हम समाधान लेकर आए हैं जो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स एजिंग की टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया में इस समय काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है, और इसका मतलब यह है कि जो रिवर्स एजिंग है ये उम्र को रोक देती है और लोगों को वापस जवान बना देती है। लोग बूढ़े होना बंद हो जाते हैं, और अगर ऐसा संभव हो गया तो एक औसत व्यक्ति शायद 100 वर्षों तक जिएगा या 100 से भी ज्यादा वर्षों तक जीता रहेगा, और उन वर्षों में शायद 80-85 साल तक ये लोग काम करते रहेंगे। तो 80-85 साल तक अगर ये लोग काम करेंगे, 80-85 साल तक अगर ये लोग युवा बने रहेंगे, तो इसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि रिवर्स एजिंग पर काम किया जाए, जो कि बहुत देशों में हो भी रहा है, और हो सकता है आने वाले कुछ भविष्य में, कुछ समय के बाद रिवर्स एजिंग पर कुछ नए शोध होंगे, कुछ हो सकता है नई टेक्नोलॉजी लोगों के सामने आ जाए, और उसके बाद जब लोग बूढ़े होना बंद कर देंगे तो एक 70 साल 75 साल का व्यक्ति भी उतनी ही शक्ति के साथ काम कर पाएगा जितना एक 25 या 30 साल का व्यक्ति करता है। और फिर हमारी जो वर्कफोर्स है ये लंबे समय तक, कम से कम 20-30 साल ज्यादा एक्स्ट्रा वर्षों तक काम कर पाएगी। भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी में लगातार अपडेट्स हो रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो हर रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार नई नई चीजें आ रही हैं, और हो सकता है आने वाले समय में इंसान का काम इससे बेहद आसान हो जाएगा, और आने वाले समय में एक हाइब्रिड मॉडल से काम करना होगा, और यह हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें एक इंसान है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, और तीसरा है रोबोट, और इंसान, एआई और रोबोट मिलकर दुनिया भर में काम करेंगे। और आने वाले दिनों में इंसान और रोबोट्स आपको हर जगह साथ में काम करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो एक न्यूज चैनल का न्यूज रूम भी हो, वहां पर भी हो सकता है, कोई आगे बड़ी बात नहीं है। और एक दिन मैं कोशिश करूंगा, अगली बार जब आपसे मिलेंगे हम, तो कोशिश करेंगे कि भविष्य में आज से 10 साल बाद हमारा न्यूज रूम कैसा दिखाई देगा, जिसमें इंसान भी होंगे, कुछ काम रोबोट्स कर रहे होंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लिखी जा रही होंगी। वो कैसा दिखेगा, हमारा ये स्टूडियो कैसा दिखेगा, आपका एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, आपके स्कूल कॉलेज कैसे दिखेंगे, बसें कैसे चलेंगी, गाड़ियां कैसे चलेंगी, ये सब कुछ अगले 10 साल में बदलने वाला है, जब इंसान होगा, एआई होगा और रोबोट्स होंगे। और इसके लिए फिर आपको बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दुनिया भर में महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग बच्चे पैदा करने से रुक रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, दुखद बात है, इंसान भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भगवान ने जो सबसे अच्छी रचना की है वो है इंसान की, और अब वही इंसान धीरे धीरे इस पृथ्वी से विलुप्त होता जा रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के
डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर